तमाम व्यूअर और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नाफ के हवाले से, जिसको सोलर फ्लेंस भी कहते हैं, नेवल भी कहते हैं। नाफ किसी भी वजूहात की वजह से गिर सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वजूहात हैं वो कमज़ोरी है या किसी वजनी चीज़ का उठाना है, गलत स्टेप है, इनकी वजह से नाफ आपकी अनबैलेंस हो जाती है। और नाफ के अनबैलेंस होने से 80 to 90 डिजीज़ जन्म लेते हैं जिस्म के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा सरफरीज आपकी कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ जिसको कहते हैं, डायरिया है। इस तरह की जितनी भी बीमारी नाफ चढ़ने उतरने की वजह से हो जाती है। इसमें मैं सुजोग के हवाले से भी बताऊंगा, अल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से भी बताऊंगा, उसको किस तरह चेक किया जाता है कि नाफ आपकी आउट है और इसको किस तरह सेट की जाती है, चलाई जाती है, उर्दू में कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाफ किस तरह हम चेक कर सकते हैं अगर आपकी आउट है। सबसे पहले ये हाथ आपने लिया, ये स्मॉल फिंगर में ये 1 2 3 ये 4 लाइन्स हैं, इसमें भी हैं। इन दोनों को इस तरह मिलाएंगे कि ये चेक करें। ये चेक की हमने, ये मेरी अभी बैलेंस है नाफ, तो ये अगर बैलेंस होगी तो ये बिल्कुल एक्यूरेट लाइन्स एक दूसरे से मिल रही होंगी। अगर आउट होंगी तो थोड़ी सी अप एंड डाउन होंगी। ये एक तरीका है चेक करने का। दूसरा तरीका भी बड़ा इजी है। इन दोनों को आपने हथेलियों को बंद किया, ये बिल्कुल बैलेंस जगह पे आपको रखना है, बिल्कुल बैलेंस हो। इसके बाद आपको थंब देखने, ये थंब के बिल्कुल हिस्से बिल्कुल मिले हुए हों, लेवल पे हो। अगर जिनकी आउट होगी या ये अप होगा या ये डाउन होगा, इतनी सी भी अप एंड डाउन होगी। ये तो तरीका हो गया चेक करने का नाफ सेट है या नहीं है। अब हम इसको किस तरह सेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर ये तरीके से आपने थंब के तरीके से आपने चेक की है, तो जो डाउन होगा उस थंब को आप लेके थोड़ा सा इस तरह खिंचाव करेंगे। खिंचाव करने के बाद यहीं पर इसके थंब के बिल्कुल ज्वाइंट यहाँ पर बोन पे आपको पॉइंट प्रेस करना है। 1-2 मिनट के लिए आप दबा के रख देंगे। इसके बाद इंशाल्लाह आप चेक करेंगे तो ये आपकी नाव बिल्कुल सेट होगी। अगर ना हो तो इसको 1-2 बार फिर से आप दोहरा लेंगे। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इसके बाद आपने ये यूँ चेक की थी, इसके बाद आप एक मार्कर ले लें या इस तरह की कोई भी चीज़ है। मैं अभी मार्कर का यूज़ करूँगा। सुजोग में अगर आएंगे तो ये हमारी नेवल सेंटर में बिल्कुल आती है। इस पर आप इस तरह क्लॉकवाइज थोड़ा सा प्रेशर दबाव डालकर इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घुमाने के बाद आप जिनको नाफ आउट होगी उनको बड़ा पेन होगा। इसके बाद आप चेक करेंगे, इंशाल्लाह सारी लाइनें आपकी जिनकी आउट होंगी वो बिल्कुल लेवल पे आ जाएंगी। ये तो 2 तरीके हो गए। इसके अलावा इस नाफ का आपको बड़ा किसी भी किस्म के आप सुजोग का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, तो नाफ का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस बात का ख्याल रखें, किसी भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले नाफ आपकी एक्यूरेट हो तो ये सब चीज़ें इफेक्टिव होती हैं, वरना उनके रिजल्ट उस तरह नहीं मिलते। अगर सबसे पहले मैं यही कहूँगा, सुजोग स्टार्ट करने से पहले, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप नाफ चेक करें। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला मुझे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।